ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए मैं मसाला तैयार कर रही हूँ छोले के लिए। तो आज मैं छोले पूड़ी और खीर बनाने वाली हूँ मम्मी की बरसी के लिए। तो यहाँ पे मसाला तैयार हो गया और उसमें मैं डाल रही हूँ छोले और इसको पकाने के लिए रख दूँगी छोले को अच्छे से। तो यहाँ पे मैं अभी खीर भी बना लूँगी साथ साथ। जब मैं मॉर्निंग में उठी थी तो पहले मैंने छोले बॉईल करने के लिए रख दिए थे जिससे कि बॉईल हो सके, और तब तक मैं नहा ली थी। तो क्योंकि जल्दी से आज सुबह ही सारा काम करना था तो फटाफट से मॉर्निंग में ही नहा ली थी 7 बजे। तो यहाँ पे मैं अब खीर बनाने रख रही हूँ, क्योंकि वही है ना, जब हम कुछ पूजा वगैरह करते हैं तो मतलब नहा धो के ही करनी चाहिए। तो ये मैंने किचन वगैरह साफ़ वगैरह सब कुछ कर लिया था यहाँ पे। तो खीर भी साथ साथ बन रही है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी पूड़ी, क्योंकि देवर को कॉलेज जाना था और इनको ड्यूटी। तो पूड़ी और एक तरफ बन रही है हमारी सब्जी छोले की। तो यहाँ पे मैं अभी पूड़ी बना लूँगी सारी, जिससे कि लंच पैक कर सकूँ उन लोगों के लिए। और फिर बाद में मैं करूँगी मम्मी की बरसी के लिए पूजा। तो बस यहाँ पे मैंने ये दोनों के लिए लंच पैक कर दिया है, देवर और हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी तैयारी कर रही हूँ मम्मी की बरसी के लिए। तो मैंने यहाँ पे मम्मी की तस्वीर रख दी है और खीर भी हमारी बन चुकी है। तो थोड़ी सी खीर कर लूँगी कटोरी में। और जो मैंने अभी माला और थोड़े से फ्लावर मंगाए थे उनको भी थोड़ा सा मैं नीचे रख लूँगी, यहाँ पे डाल दूँगी, मतलब मम्मी की जो पटरी है उसके आगे, और मम्मी के जो सामने में भी डाल देंगे थोड़े से फ्लावर। और यहाँ पे मैं और ये दोनों मम्मी को पहना देंगे ये माला। तो और यहाँ पे आरची ना ऊपर बैठने के लिए बोल रही थी, तो उसके पापा वही उसको गोद में लेके खड़े हुए हैं। हेलो कर दो, हेलो कि हेलो कैसे हो। और यहाँ पे एक तरफ मैंने गैस पे ना उपला रख दिया था अंगारी करने के लिए, क्योंकि जोत के लिए चाहिए होता है ना। तो बस यहाँ पे अभी मैं जला रही हूँ दिया, और दिए के बाद में मैं अभी जोत उतारूँगी। तो बस एक बार करने पर ही जोत आ गई थी। मतलब होता है ना कि जब जोत आ जाती है तो ये लगता है कि मतलब हमसे खुश हैं हमारे मम्मी पापा, इसीलिए फटाफट से आ जाती है। नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत देर तक हम लोग करते रहते हैं जोत आने के लिए, लेकिन जोत नहीं आती है। तो फिर ये बड़े लोग यही बोलते हैं कि मतलब खुश नहीं है इसलिए नहीं आ रहे हैं वो जो हमारे पूर्वज होते हैं। और यहाँ पे अभी हमने खीर पूरी चढ़ा दिया है मम्मी की जोत पर मम्मी के लिए। तो यहाँ पे आरची भी खीर पूरी चढ़ा रही है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का
उस विधाता की पहचान है। और यहाँ पे मैं अभी तैयारी कर रही हूँ आर्ची को नहलाने की। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ गर्म पानी उसके लिए। और आज आर्ची नहाएगी धूप में बाहर, तो उसका टब वगैरह और ये ऊपर से कैप होती है जिससे कि बच्चों को मतलब आइज में पानी नहीं आता है, क्योंकि वो ना जब नहाती है तो का रोने लगती है आइज में साबुन लगने के डर से, और पानी बहुत ही ज़्यादा डरती है उस चीज़ से। पता नहीं उसको क्या हो गया है कि आंखों पे जब भी होता है कि साबुन लगाने का नंबर आए तो रोने लगती है। इसलिए मैंने ये लगा दिया था ताकि उसकी आइज में पानी ना जाए। और यहाँ पे देखिए आर्ची नहा ली है अभी फटाफट से, और उसको मैं कर दूंगी अभी तैयार कपड़े वगैरह पहना के। फिर आपसे मिलेगी आर्ची नहाने के बाद में, अभी कपड़े वपड़े पहनने के बाद में। तो काजल वगैरह सब लगा दिया है उसको, और हेयर बैंड वगैरह उसके बाल चोटी बोल रही थी बनाने के लिए, लेकिन फिर बोलने लगी हेयर बैंड लगा दो मम्मा। तो बस आर्ची यहाँ पे रेडी हो चुकी है, और उसके बाद मैं अभी सुखाऊंगी कपड़ों को, क्योंकि धुल दिया था वो भी साथ साथ में। और ये लीजिए मैडम जी पोज दे के आपको दिखा रही हैं, आप देख लीजिए इनके पोज कैसे कैसे ये बना रही हैं मैडम जी। जैसे ही कैमरा स्टार्ट होता है तो ये लग जाती हैं अपनी शूटिंग करने के लिए। तो ये अभी शूट कर रही हैं अपने फोटोज़। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और सुबह से मैंने आप लोगों से बात नहीं की थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी थी मॉर्निंग में। और सुबह होता है ना कि सभी लोग को ड्यूटी भी जाना होता है, तो उतना टाइम नहीं होता है कि वीडियो के साथ साथ बात भी कर पाएँ। और तो आज मेरी मम्मी की बरसी थी, उन्हें 8 साल हो गए हैं एक्सपायर हुए हुए। तो आज 8 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो उन्हीं की बरसी में मैंने थोड़ा सा अपना करती हूँ हर बार इसी तरीके से, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो जितना मुझसे बन पाता है उतना कर लेती हूँ उनके लिए। और ऐसा तो नहीं है कि मतलब कभी मम्मी पापा की याद ना आए। सभी लोग के लिए मम्मी पापा का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है हमेशा। तो लेकिन मेरे साथ में ऐसा नहीं है, मम्मी और पापा दोनों ही मुझे छोड़ के चले गए हैं। पापा जी 2015 में और मम्मी 2013 में एक्सपायर हो गई थी। तो इसलिए बस अकेला सा महसूस होता है हमेशा, क्योंकि घर से भी मतलब उतना सपोर्ट नहीं है, साथ नहीं है जैसे कि मम्मी पापा के जाने के बाद होना चाहिए एक लड़की के लिए। तो इसलिए काफ़ी अकेलापन होता है। लेकिन देखो क्या होता है कि जैसा लाइफ में लिखा होता है, भगवान ने जैसा लिख के भेजा है हम लोगों के साथ में होना तो वही है। तो शायद मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा है कि ऊपर से ही लिख के आया है कि भैया भाभी का सपोर्ट ना मिले मुझे। अभी बताऊंगी मैं कि ऐसा क्यों है, कि मतलब भैया भाभी मुझसे क्यों नहीं बात करते हैं। उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ऐसा क्यों है कि मैं अपने घर पे नहीं जा पाती हूँ। तो ये है कि काफ़ी मन मतलब ऐसा हो जाता है कि जब माँ बाप का हाथ सर पे होता है तो कोई भी कैसी भी दिक्कत हो कभी बच्चे के ऊपर नहीं आ पाती है। तो माँ बाप का साया बहुत ज़रूरी होता है सभी बच्चों के लिए। अपने माँ बाप का साया ही काफ़ी होता है। भगवान करे सभी के माँ बाप साथ में ही रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। किसी के साथ ऐसा ना हो कि उनके मम्मी पापा उन्हें छोड़ के चले जाएं। जाना तो हर किसी को होता है, लेकिन टाइम से जाएं तो सही है। जल्दी एज में चले जाते हैं तो कुछ भी मतलब ना तो मम्मी पापा देख पाते हैं बच्चों का, ना ही बच्चे अपने मम्मी पापा को कुछ भी मतलब उस तरीके से रख पाते हैं जैसे कि उन्हें रखना चाहिए था। तो कम एज में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी कि उनके मम्मी पापा का साथ उनके सर से छूट जाए, उनके सपोर्ट उनका ना रहे उनके साथ में। तो चलिए कोई नहीं फ्रेंड्स, ये तो मेरी अपनी लाइफ है जो मेरे साथ हो रहा है। तो अभी मैं आपको क्या बताऊँ उस चीज़ के बारे में।
और बस यही था कि थोड़ा सा मम्मी पापा की आत्मा की शांति के लिए कर लेती हूँ हर बार इसी तरीके से, वो अच्छा लगे, उनकी आत्मा को खुशी मिले कि हमारे बच्चे हमें याद करते हैं इस दिन के लिए। तो मैं भी बस यही सोच के कर लेती हूँ। और अभी बस काम मेरा सारा फिनिश हो गया है, कपड़े वगैरह सब धुल गए हैं, आरची को भी नहला लिया है और सुखा भी दिए हैं कपड़े। तो अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ में बहुत ही अच्छे लड्डू बनाने वाली हूँ। लड्डू की एक रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, जो कि हमें सर्दियों में खाने चाहिए। लड्डू सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो चलिए मैं मिलूँगी आपको लड्डू को बनाने के समय। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में लड्डू बनाने के लिए, क्योंकि उस दिन मैं लेके आई थी सारा सामान, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और ये रखे हुए थे 1 वीक से बनाने के लिए सोच रही थी, लेकिन वो ये टाइम नहीं मिल पा रहा था बनाने का मुझे। तो सबसे पहले मैंने घी डाल दिया है कढ़ाई में और बादाम को निकाल लूँगी फ्राई करके, थोड़ा सा मतलब सुनहरा सा करके, उनको लाल करके हल्का सा भुन जाए वैसे ही मैं ये निकाल लूँगी। और उसी तरीके से सारा ये जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे काजू है, किशमिश है और अखरोट है, इन सब को मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। और मुनाखे भी हैं और वो खरबूजे के जो बीज होते हैं, मतलब जिन्हें खरबूजे की गिरी कहा जाता है, वो भी हैं। तो उन सबको भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। और थोड़ा सा गोला लिया है मैंने और उसका कर लिया है थोड़ा सा कद्दूकस। तो इस तरीके से सारे जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स थे सब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। और अब मैं इनको मिक्सी में पीस लूँगी थोड़ा सा बारीक, मतलब बिल्कुल ही नहीं पीसूँगी बारीक, ज़्यादा थोड़ा दरदरा सा रखेंगे, क्योंकि लड्डू में थोड़ा सा दरदरा सा होना चाहिए तभी अच्छा लगता है। एकदम बारीक महीन पीसने पर ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं अभी गुड़ की थोड़ी सी चाशनी बना लूँगी। तो 1 गिलास पानी डाल दिया है और साथ में डाल रही हूँ पानी में ½ kg गुड़, और इसकी अच्छे से चाशनी बना लेंगे, मतलब एक तार वाली चाशनी हमें इस तरीके से पकाना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 5 मिनट में ही ये चाशनी बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए बस गुड़ एकदम पक गया है, झाग आ रहे हैं अभी, और गैस मंदी करने पर देखना ये बिल्कुल झाग ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पे मैं अभी लड्डू बनाने के लिए सारे सामानों को ला के रख रही हूँ और यहीं बैठ के अभी लड्डू बनाऊंगी। तो ये मैंने एक परात ले लिया है और उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल दूँगी और मिक्स कर लूँगी सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से। और फिर बीच में थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें गुड़ की चाशनी को, और फिर मिक्स करके हम बनाएंगे इनके लड्डू। थोड़ी सी चाशनी बच गई है और बची हुई चाशनी में मैं बनाऊंगी थोड़े से आटे और सूजी के लड्डू। तो 2 तरह के लड्डू बन जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लड्डू सारे हमारे बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया लड्डू ये बन के तैयार हुए हैं। और ये जो लड्डू होते हैं ना, सर्दी में खाने चाहिए इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू। जो हमारी सेहत होती है उसके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं ये लड्डू। और जैसे थका थका शरीर होता है या कमजोरी सी लगती है हमें, उसके लिए काफ़ी अच्छे हैं। और ये देखिए दूसरे वाले लड्डू हैं, थोड़े से बनाए हैं जो मैंने। तो आप लोग भी आ जाइए और खाइए लड्डू और इन्जॉय कीजिए फ्रेंड्स। तो अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलूँगी आपको एक और नई वीडियो के साथ, नए इंटरेस्टेड व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखें और घर पे रहें सेफ।